ये वाला सेल है, इस वाले सेल की हमें हाइट बढ़ानी है, यानी इसकी हाइट बढ़ा के इसको थोड़ा सा लंबा करना है। तो ये आपको हाइट का कॉलम दिया है, टेबल रो हाइट। इस पर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपकी टेबल की जो रो थी उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, और ये है टेबल रो विड्थ। इससे आपकी मोटाई बढ़ेगी, चौड़ाई जैसे बोलते हैं, और इससे लंबाई बढ़ती है। जिस वाले सेल पर आपका क्लिक होगा उसकी आप बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, आ जाएगा। ऑटो फिट में आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑटो फिट कंटेंट, क्या हुआ? ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटे दिख रहे हैं, है ना? क्योंकि हमने छोटे में इसी पे क्लिक किया था और करा था, इस वजह से वो बड़ा दिख रहा है। अब इसमें ऑटो फिट है। ऑटो फिट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट, यानी कंप्यूटर द्वारा खुद ही इसका साइज वो डिसाइड करना। तो अब इसमें हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला है ऑटो फिट कंटेंट, दूसरा है ऑटो फिट विंडो, और थर्ड है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब ऑटो फिट कंटेंट में क्या है, जितना आप इसमें डेटा फिल करते जाएंगे वो उतना अपने आप चौड़ा या लंबा होता जाएगा। करके देखते हैं। ऑटो फिट पर क्लिक करेंगे, कोई डेटा नहीं था इसलिए उसने बिल्कुल छोटे छोटे रो और कॉलम्स में कर दिए हैं। आप अब इसमें डेटा फिल करते जाएंगे, अपने अब उसकी वो बढ़ती जा रही है फिर। किसी और पे भी करते हैं तो सेम है। हमने जिस रो में या कॉलम में हमने डेटा फिल करा था केवल उसी की बिट बढ़ी, और जिस पे नहीं भरा है वो वापस स्मॉल ही है। इसके द्वारा क्या होता है, जितना आप कंटेंट इसमें फिल करते जाएंगे वो अपने आपके कंटेंट के हिसाब से उसकी बिट बढ़ाता जाएगा, वरना नॉर्मल ही रखेगा। नेक्स्ट है ऑटो फिट विंडो। जैसे विंडो के अकॉर्डिंग वो लेता है वैसे वो नॉर्मली ले लेगा, मतलब पूरे पेज के साइज पे। और थर्ड वाला है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। जितनी आपने यहाँ से फिक्स करी थी केवल उतनी ही रहती है, वो कोई चेंजेस नहीं होता। और आप अपने अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे और ज़्यादा कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहाँ से। आ जाएगा रो और विड्थ बढ़ाना, रो की हाइट और विड्थ बढ़ाना। कंट्रोल जेड से हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। अब जैसे अभी हम बोल रहे थे, हम इसकी थोड़ी सी और कम कर लेते हैं हाइट। अब आप सभी ये टेबल देख रहे हैं, ये टेबल कैसा है, बहुत अनइक्वल सा है, यानी असमान है। इसमें सारे जो भी कॉलम और रो थे वो एक समान नहीं है, अलग अलग है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत ज्यादा पतला है, कोई बहुत ज्यादा हाइट में बड़ा है, तो ऐसा है। अब हमें इसे सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो के द्वारा क्या होता है कि आप सभी जो रो है आपकी उन्हें समान भागों में बांट, मतलब समान जो साइज है उनका उसमें डिवाइड कर सकती है। कोई भी छोटी है कोई बड़ी नहीं रहेगी, सभी कैसे होंगे, सिमिलर साइज की हो जाएंगी। ये है रो जो आड़े हुए है, इसमें ये मोटी है और ये थोड़ी बहुत छोटी सी है, और ये थोड़ी बड़ी है फिर ये छोटी है। अब हमें इसे सेम करना है तो हम डिस्ट्रीब्यूट रो पर क्लिक कर लेंगे, ये सभी बराबर होंगे। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, अब आप करके देखेंगे साइड में पूरे जो भी आपके रो और कॉलम थे वो कैसे हो चुके हैं, समान आकार के हो चुके हैं, उनमें अब कोई डिफरेंस नहीं रहा। इसके द्वारा आप अपनी रो और जो कॉलम्स हैं उनको सिमिलर साइज में कर सकते हैं, यानी कि समान आकार में कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे हम इसमें टेक्स्ट फिल करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट फिल कर लिया है। अब अलाइनमेंट के ऑप्शन है, ये सारे टेक्स्ट के लिए हैं। आप क्या करेंगे, टेबल को ऑल सिलेक्ट करेंगे जिससे आपका ये टेक्स्ट है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑप्शंस आपको हाईलाइट होने लगेंगे, पहले जब तक आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे ऑप्शंस आपको हाईलाइट नहीं होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया अलाइन टॉप राइट, फिर दिया है सेंटर वाला और फिर दिया है लेफ्ट वाला। अगर आप इसको अभी कहाँ पे लेफ्ट साइड में है, अगर आप इन सबको टॉप पे यानी कि ऊपर की साइड
एक लेफ्ट है, एक सेंटर है और एक राइट है, लेकिन ये तीन तरीके से, एक ऊपर, एक बीच में और एक नीचे, तो ये तीनों उसी के ऑप्शन है। अभी ये कैसा है, लेफ्ट साइड में है, आपको सेंटर में रखना है लेकिन ऊपर की साइड, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, सेंटर में आ जाए। ऊपर की साइड रखना है लेकिन लेफ्ट रखना है, तो आप इस वाले पर क्लिक कर देंगे। अब अगर या तो लेफ्ट में, सेंटर में या फिर राइट में रखना है, लेकिन रखना कहाँ है, बीच में रखना है, तो आप इस वाले पर क्लिक कर देंगे। इससे लेफ्ट में आ जाएगा, इसमें सेंटर में और इससे राइट में। अब लेफ्ट, सेंटर और राइट रखना है, लेकिन रखना कहाँ है, बॉटम पे यानी सबसे नीचे, तो आप इन तीन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, इससे लेफ्ट में, सेंटर में और राइट में आ जाएगा। इसके बाद है टेक्स्ट की डायरेक्शन। टेक्स्ट हम जैसे हमें सीधा लिखना है, टेढ़ा लिखना है, उल्टा लिखना है, इससे हम टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी सब सीधे लिखिए, टेक्स्ट डायरेक्शन पर आप क्लिक करेंगे, टेढ़े हो जाएंगे और टेढ़े, फिर सीधे, तो ये तीन आपको वो मिल जाएंगे टेक्स्ट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आ जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट है सेल मर्ज, सेल मार्जिन। अब इसमें क्या है, मार्जिन क्या होती है, मार्जिन वो एरिया होता है जिसमें हम टाइपिंग नहीं करते हैं, यानी कि वो हमारा वर्क एरिया नहीं होता है, वो केवल वो प्लेस होती है जो हम प्रिंट एरिया के लिए छोड़ते हैं। अब मार्जिन सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे हमें मार्जिन बहुत ज़्यादा रखनी है या बहुत कम रखनी है, तो ये हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट रिमूव करेंगे। अभी ये सिलेक्ट है, अगर हम बैक स्पेस की का यूज करते हैं तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी टेक्स्ट के साथ, और अगर टेक्स्ट अकेला हटाना है, टेबल नहीं डिलीट करनी है, तो ये डिलीट की है, केवल इसका यूज करेंगे। इससे क्या होगा, केवल अंदर का टेक्स्ट हट जाएगा, टेबल डिलीट नहीं होगी। और टेबल ही डिलीट करनी है तो फिर बैक स्पेस का यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हम टाइप करते जा रहे हैं, इसकी मार्जिन कितनी है, यहाँ जो लेफ्ट साइड है यहाँ से तो थोड़ी सी है, क्योंकि वहां पे टाइप नहीं होता है, थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, लेकिन ऊपर से लगभग बहुत ही ज्यादा कम है इसकी मार्जिन, क्योंकि लगभग ऊपर से टच होते ही टाइप हो रहा है, तो इसकी मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। तो किससे बढ़ेगी, सेल मार्जिन पर आप जाएंगे, इसमें आपको टेबल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स शो कराता है। अब उसमें आपको दिया है डिफॉल्ट सेल मार्जिन, यानी कि टॉप पर आपको कितनी मार्जिन रखनी है, बॉटम में कितनी रखनी है, लेफ्ट में कितनी रखनी है, राइट में कितनी रखनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे ऊपर पे 2 सेंटीमीटर रख देते हैं, नीचे 1 रखते हैं, लेफ्ट में 2 और राइट में 1। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग सेट करने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। अपने अकॉर्डिंग उसने वहाँ का जो वो मार्जिन है वो सेट कर लिए। अब यहाँ से 2 सेंटीमीटर लगभग करीब होगा। अब यहीं पे क्लिक है, यहाँ से क्या है, 2 सेंटीमीटर की और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की, इसलिए उन्होंने क्या करा, इतना स्पेस लिया है। और यहीं पे क्लिक है, यानी कि बिल्कुल टच होकर उसे टाइप होना चाहिए, लेकिन मार्जिन ज्यादा होने की वजह से क्या है, वो टाइप नहीं वो कर रहा है उधर से, और वो टाइप इधर से ही करेगा। यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 थी और यहाँ पे 1 थी। इसके अकॉर्डिंग वो केवल उतनी ही मार्जिन पे, मतलब उतनी ही स्पेस पे टाइप करता है जितना आपने मार्जिन एरिया लिया है, उसके अलावा जो बचा है। जितनी आप मार्जिन यहाँ से ज़्यादा या कम लेंगे, वो इसके अकॉर्डिंग टाइप करते जाएगा। मार्जिन पे कभी भी टाइपिंग नहीं होती, मतलब कोई वर्ड आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से अपनी मार्जिन सेट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। कंट्रोल Z से हम इसे नॉर्मल कर देते हैं, आ जाएगा ये सारे मार्जिन। इसके बाद डेटा ग्रुप है, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, शॉर्ट, रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्मूला। शॉर्ट में क्या है, जैसे हम यहाँ पे नंबरिंग लिखते हैं, 4 कॉलम में, 8, 2, 9, 7, इन्हें सेंटर में कर देते हैं। अभी ये कैसे है, अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में देखें तो ये क्या आना चाहिए था, 2, 7, 8, 9 आना था। और अगर घटते क्रम में देखें तो 9, 8, 7, 2 आना था, लेकिन ये कैसे लिखे हैं, उल्टे सीधे लिखे हैं। अगर आपको इसे बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो आप क्या करेंगे, आपका टेक्स्ट जितने भी उसमें आप उसे सिलेक्ट करेंगे, डेटा पर जाएंगे, सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखे, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग।